हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो फिर से एक और रीडिंग के लिए है, जो कि होगी थर्ड पार्टी के बारे में, आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड से निकाल रही हूँ, कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, है ना। जो कार्ड्स, ये कार्ड ज़रूर कुछ बता रहा है, और एक कार्ड और देख लेते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड से भी कार्ड्स निकाल रही हूँ। थर्ड पार्टी की रीडिंग, पर्सन की रीडिंग, और आपकी रीडिंग क्या कहती है। ओके, सबसे पहला कार्ड मिला है मेजर अरकाना से, स्कॉर्पियो एनर्जी है गाइस। जो वॉन्स का कार्ड है, और ये है फायर एनर्जी, फायर साइन लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। एक और फायर साइन, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। मेजर अरकाना से है द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कुछ कार्ड्स और देखेंगे। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन आया है फिर से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द वर्ल्ड है मेजर अरकाना से, और इसकी एनर्जी है लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अभी तक यहाँ पर एयर एलिमेंट ज़्यादा आया है, काफ़ी सारे कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं, और एयर एलिमेंट यहाँ पर इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा है। ये है एम्प्रेस का मेजर अरकाना से, और बॉटम की एनर्जी में आया है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स आपको विजिबल हैं, और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सारे ही साइन हैं, ऑल साइन के लिए ये रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो जो गाइडेंस आपके लिए होगा वो आप लेते जाना। आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें कि थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने वाली है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की जो असलियत है वो सबके सामने आनी चाहिए और पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए। तो उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और आप साथ साथ अपने अंदर की आपकी जो खूबियां हैं, इनर वर्क आप कर रहे होंगे किसी भी तरीके से। कुछ मेडिटेशन करके इनर वर्क कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग या अपनी हॉबी से जुड़कर आप इनर वर्क कर सकते हैं, है ना। एफर्मेशंस से आप इनर वर्क कर सकते हैं, योगा वगैरह आप करते होंगे, खुद को पॉजिटिव बनाए हुए हैं किसी भी तरह से, है ना। क्योंकि वो टाइम आपको देखना है जब थर्ड पार्टी की सच्चाई सबके सामने आएगी, तो वो टाइम आपको देखना ही है। तो उसके लिए आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एनिमल गाइड दिखते हैं, या एनिमल्स का साइन आपको बार बार दिखते हैं। ठीक है, और वो आपको इंट्यूट करते हैं, आपको कुछ बताते हैं, और आप में से कुछ लोगों को तो समझ में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आते हैं कि वो साइन क्या कह रहे हैं, है ना। एनिमल गार्जियंस हैं वो, है ना, गाइड एंजल्स हैं, एनिमल एंजल्स हैं, एनिमल गाइड्स भी कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो वो आपको बार बार दिखते होंगे, कैसे ना कैसे करके बार बार आपकी आंखों के सामने आ जाते होंगे।
ठीक है, उनके नाम आ सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है सपने में दिखाई देते हों, या अचानक से आपकी आंखों के आगे जैसे इल्यूजन्स आ जाता है वैसा हो जाता होगा। ठीक है, तो आपको लगातार एनिमल गार्जियंस जो हैं आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो आपको नोटिस ज़रूर करना चाहिए। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर, स्पिरिचुअल पाथ पर निकल गए हैं और खुद को एक तरह से ईश्वर के हवाले कर दिया है, गॉड के हवाले कर दिया है कि तुम जानो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। और अपनी तरफ से आप पूरी तरह से कमिटेड हैं। आप बिल्कुल ऐसा हो गए हैं कि आप सिर्फ उसी के हैं, आप सिर्फ अपने पर्सन के हैं, आप और कहीं नहीं जाना चाहते, है ना। आपको चाहिए तो सिर्फ आपके पर्सन चाहिए, और कोई चाहिए ही नहीं। इतना ज़्यादा कमिटमेंट आप अपने दिल में, अपने दिमाग में लिए हुए बैठे हैं। चाहिए तो आपको सिर्फ अपना पर्सन ही चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है आपसे कुछ लोग कहते हो मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, हाँ, और भी मिल जाएंगे, लेकिन आप कमिटमेंट कर चुके हैं अपने दिल से, तो उस कमिटमेंट के साथ आप खड़े हुए हैं। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइम कब आएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी कुछ डार्क है आपके आसपास, सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं जो कि तोड़ के रख देंगे, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद के सहारे, यूनिवर्स, गाइड एंजल्स, मास्टर्स के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी किरण है आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, जिसको लेकर कि आप आगे बढ़ रहे हैं इस विश्वास के साथ कि जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप जो हैं दिल के सच्चे हैं, आप अपने पर्सन के साथ सच्चे हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पास्ट की बातों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होंगे आप मदर अर्थ को, एलिमेंट्स को, यूनिवर्स को, है ना, सोल्स को। तो आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं रिलीजमेंट में। आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उथल पुथल है, उसको रिलीज़ करने पर आप काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ब्रोकन हैं, तो वो भी खुद को रिक्रिएट कर रहे हैं, वापस से आप एक नया इंसान धीरे धीरे बन रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो कुंडली है, प्लैनेट्स हैं, उन पर बिलीव करते हैं, है ना, चाहते हैं कि प्लैनेट्स जल्दी से ठीक हो जाएं। हो सकता है रेमेडीज़ कर रहे हों आप बहुत सारी, या फिर जहाँ से भी आपको कोई रेमेडी मिलती है आप कोशिश करते हैं उसको करने की, जिससे कि जो स्टार्स आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको, वो सारे स्टार्स आपके ठीक हो जाएं। ठीक है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस टाइम स्टार्स हमारे ठीक नहीं हैं, या पर्सन के स्टार्स ठीक नहीं हैं, और इन पर काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई। देखते हैं, देखो कि आपके पास क्या है और पर्सन किस तरह की फीलिंग में है आपके लिए। ठीक है, देखो जिस तरह के कार्ड्स हैं आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखना ज़रा। ये दोनों एयर साइन आए हैं जो, ठीक है, ये आए हैं, और आप ये देखो एक ये कार्ड, कि ये सारे पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन की कंडीशन बता रहे हैं। ये देखो सारे कार्ड्स पर्सन की कंडीशन बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, समझ में उनको, मतलब ऐसा है कि उनको एक चूज़ करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। जो उनकी लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है उनकी लाइफ में, उनके रिश्ते में, और इस टाइम उनको कोई ना कोई फ़ैसला लेना ही है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, परेशान हैं, बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, और इस तरह से गिल्ट में बैठे हुए हैं कि जो भी उन्होंने किया है आपके साथ बहुत ही ख़राब किया है, व्यवहार उन्होंने बहुत ख़राब किया है आपको, है ना, आपके साथ। और इनको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया गलत किया है आपके साथ, और
अब उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके पर्सन। और ऐसा भी उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए अब उनके रिश्ते में या उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, सुख नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, किसी की बद्दुआएं हैं जो लग गई हैं उनको, और वो सुखी नहीं रहने देंगी। ठीक है। और यूनिवर्स से भी इनको गाइडेंस मिल रहे हैं, इनको साइन दिख रहे होंगे, गाइडेंस मिल रहे हैं कि तुम अभी भी सही कर लो चीज़ों को। इनके अंदर से इंट्यूशन आ रहा है इनको, इनका दिल बार बार कह रहा है कि अभी भी अपनी गलती सुधार लो। ठीक है। और उनकी लाइफ इस तरह से उथल पुथल मचा रही है, जैसे आप ये देखो कितनी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल है। तो अब तो ऐसा टाइम है जिसमें कि ये फैसला ले ही लेंगे, इन्होंने फैसला ले ही लिया है। ठीक है। और जितने भी रिश्ते उनके अभी चल रहे थे वो उन्होंने अब उसको बंद करना शुरू कर दिया है, उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है। उन सब चीज़ों से निकलना शुरू कर दिया है उन्होंने, और अब बस ये ठान कर बैठे हैं कि अब जो भी करना है अपनी शर्तों पर करना है, जो भी करना है, जो इनका मन करेगा वही करेंगे। ठीक है। अब किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे या किसी के भी एडवाइस में नहीं आएंगे, जो ठीक है वही करेंगे। ठीक है। और अपनी दुनिया ये अब बसाएंगे, जो गलतियां इन्होंने की हैं उसको अब सही करेंगे। ये बिल्कुल ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। चीज़ें ठीक होने की तरफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर अकल आती हुई दिख रही है। ठीक है। अकल आ ही गई है, तो ये आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें इन्होंने गलत की थी अब उनको ये ठीक कर लेंगे। इनको लगता है कि ये इनकी कंट्रोल इनके हाथ में है और ये ठीक कर भी लेंगे। ठीक है। अब ये क्या चीज़ें ठीक करेंगे? देखो, एक तो कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे ये, अभी तक भी बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं दिया आपको। बहुत महीने हो गए, बहुत सालों हो गए, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिला था, है ना। और ज़्यादा कुछ आपने चाहा भी नहीं था, चाहता तो सिर्फ प्यार चाहा था और कमिटमेंट चाहा था कि वो लॉयल रहें आपके पर्सन, कहीं और नहीं जाएं, वफादार रहें आपके साथ, है ना। और बेवफाई करी थी उन्होंने, आपके पर्सन ने आपको छोड़कर, बिना बताए, धोखा देकर, बदतमीज़ी कर कर उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने फिज़िकली अब्यूज़ भी किया है आपको, मारपीट हो सकती है आपके साथ, उन्होंने किया हो आपके साथ, आपकी इंसल्ट की हो, आपको गालियाँ दी हो, ऐसा गंदे कर्म दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके पर्सन ने किए थे। फिर भी आप सब कुछ सहते रहे, इस उम्मीद पर सहते रहे कि आपके पर्सन जो है बदल जाएंगे, एक दिन तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने, बहुत वेट किया है अपने पर्सन के बदलने का, है ना। तो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, देखो वर्ल्ड है ये कार्ड, ठीक है, और एक ये कार्ड, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो पैटर्न था आपका, बार बार वही पैटर्न हो रहा था, बार बार ऑन एंड ऑफ आते जाते थे, आना जाना लगा रहता था, कभी हाँ कभी ना, है ना, एक सा पैटर्न चल रहा था। या फिर अगर बात नहीं कर रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो ये एक पैटर्न आपका आपके रिश्ते में लगातार बना हुआ था। तो अब वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और ये जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो सारा घूम जाएगा और अबंडेंस हर तरह से आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब तक जो बेइज्जती थी आपकी, जो डिसरिस्पेक्ट थी आपकी, वो अब बिल्कुल ही ऑपोजिट आप महसूस करेंगे, बिल्कुल ही नई लाइफ आपको दिखेगी, चेंज दिखाई देगा कि आपको आपके पर्सन रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको आपके पर्सन प्यार भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, और आपकी जो प्लेस है घर में, उनके दिल में, वो आपको वो मिलेगा। ठीक है। बॉटम की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन जो हैं
यूनिवर्सल गाइडेंस से आपको मनाने के लिए आ रहे हैं और वो मनाकर ही रहेंगे आपको, है ना। जब तक आप नहीं मानोगे तब तक वो कोशिश करते रहेंगे, आपके पैरों में गिर जाएंगे। चाहे कोई किसी और का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, खुद ही करेंगे ये सब, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से मनाने के मूड में हैं कि सब कुछ ठीक करना ही करना है। देखो थर्ड पार्टी का जो दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी से एंड करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने शायद कुछ लोगों से गाइडेंस लिया है और वो काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी देख रहे हैं, है ना, जिसमें कर्मा से रिलेटेड हो सकते हैं। हाँ, तो एक तरह की ऐसा लग रहा है कि सोच में पड़े हैं वो, और उस सोच की वजह से आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक अच्छा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और वो एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी से एंड करके उसको बिल्कुल ही ख़त्म करके अब आपके पास जो है नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, है ना। और एक अच्छे प्यार के लिए, देने के लिए भी लेने के लिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं और इनको डिवाइन की तरफ से ही हो सकता है कि यूनिवर्स से ही इनको कुछ इस तरह की एनर्जीज सेंड की जा रही हैं जिससे कि इनको एक कनेक्शन महसूस होता है आपके साथ, डिवाइन कनेक्शन, है ना। और पुल एक फील होता है, बहुत खिंचाव महसूस होता है आपकी तरफ। तो ये डिवाइन मिरेकल है, मैजिक है एंजल्स का, यूनिवर्स का, जो कि आपके पर्सन आपके प्यार को वैल्यू कर रहे हैं, आपके प्यार को वो चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा है कि अब उसकी दाल ज़्यादा गलने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी उसके हथकंडे थे, जो भी वो करती थी, अब उसके कोई काम नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी के कोई हथकंडे काम यहाँ पर नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा कर करके थर्ड पार्टी भी थक गई है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर चुकी है थर्ड पार्टी, है ना, उल्टे सीधे काम करा कर। और वो भी मूव ऑन करना चाहती है ना। वो जैसे ही, देखो ये भी लग रहा है जैसे ही थर्ड पार्टी कहीं किसी ट्रैवल पर जाएगी या कहीं भी किसी भी तरीके से बाहर जाएगी, तो आपके पर्सन जो हैं उसी टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे। हाँ, और जैसे आपकी लाइफ से भागकर गए थे वैसे ही थर्ड पार्टी की लाइफ से भागकर आपके पर्सन आपके पास जो है आएंगे। और कुछ देखते हैं थोड़ा सा, क्या कार्ड्स बताना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स बताना चाहता है। प्यार आपने उनको बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है। ये कार्ड भी कितना सच्चाई आपकी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार किया है, परेशानियों में रखा आपके पर्सन ने, ये कार्ड में पता लग रहा है, बहुत परेशानियों में रखा। और आपने कभी भी वो परेशानियां नहीं देखी, आपने हमेशा साथ दिया है अपने पर्सन का, हर मुश्किल वक्त में आप उनके साथ खड़े रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि जिस इंसान के लिए आप बिल्कुल ही, बारिश हुई तो छाता बनकर खुद खड़े हो गए, कोई भी मुसीबत आई तो आगे खुद सीने पर झेल ली, और वो ऐसा अगर करता है, ऐसा किया है आपके पर्सन ने, तो वो ज़्यादा तोड़ देता है ना। तो कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वो किंग ऑफ कप्स दोबारा से आया है और ये बता रहा है कार्ड कि आपका प्यार उनके दिल तक पहुंच रहा है ना, और अब वो इस प्यार को वैल्यू देने लग गए हैं, ठीक है। अब आपकी जो इज़्ज़त है वो ये पर्सन अब करेंगे, और थर्ड पार्टी जो है, जिसने जो कुछ सीक्रेट्स उसने छुपा रखे थे, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के सामने आएंगी, आंखों के सामने आने वाली हैं, ऐसा खुलासा होने वाला है थर्ड पार्टी का, ठीक है। कुछ तो रिविलेशन होंगे उसके, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिख रहा है कि शायद ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अगर कोई बात है तो आपके पर्सन वो जान जाएंगे,
कोई ना कोई उन्हें बता देगा, ठीक है। और जिसके भी इन्फ्लुएंस में वो थे अब तक, ये कंट्रोल कर रही थी ना थर्ड पार्टी, मेल या फीमेल कोई भी है, वो थर्ड पार्टी कोई कंट्रोल कर रही थी, अब उसके इन्फ्लुएंस से इनको पूरी तरह से जो है छुटकारा मिलने वाला है। आपके पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और ऐसा समझते हैं कि अब उनको कमिटमेंट देना ही होगा और कमिटमेंट देने से ही उनको सुकून मिलेगा, वरना वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे। क्योंकि देखिए उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी वो बेचैनी महसूस अपने पर्सन की हो रही हो। अगर आप बेचैन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये कमिटमेंट दे देते हैं, है ना, आपको ख़राब हुई चीज़ों को अगर ये ठीक कर लेते हैं तभी इनको सुकून मिल सकता है। एक इस तरह का डिटर्मिनेशन इनके अंदर आया है, इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं इन्होंने, वो रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। ये मिल गया है हमें एक्शन कार्ड और ये बताता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस सारे पूरे हो रहे हैं और आप एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रास्ता आपने पार भी कर लिया है, अब बस मंजिल ही आपके सामने आनी बाकी रह गई है। बाकी के सारे हर्डल्स, सारी चीज़ें, सब मुसीबतें आप ऑलरेडी पार कर चुके हो, ठीक है। और एक आखिरी कार्ड देख लेते हैं क्या बताते हैं। एस ऑफ कप, देखिए नई बिगनिंग आपके रिश्ते में शुरुआत हो रही है। हाँ, पर्सन आपके बदल कर बहुत सारा प्यार लौटाएंगे और ये प्यार डिवाइन ने ही आपके लिए दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको और आपके पर्सन को एक सोल कनेक्शन में बनाया था, सोलमेट कनेक्शन में बनाया था। इसीलिए ये तो मिलना ही था, है ना, ये तो आपके साथ जस्टिस होना ही था। तो ये डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है। फिर भी अगर मुझसे किसी तरह की अपने रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।